Hello students, welcome to our online classes. Today I am going to teach you the second lesson. The lesson name is Caring for Others. So students, let's get started. Growing old. The lesson is Caring for Others. The heading is Growing Old. Students, listen carefully. When people are young and healthy, they are full of energy and strength. As they grow older, they lose strength and become weak and slow. They cannot work for long periods of time. They need a lot of rest and a nutritious diet to stay healthy. Often old people are not able to eat the same food as us. We should give them food that is soft and easy to digest. Students, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो पीपल यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं उनके पास फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ होता है, यानी पूरी शक्ति और ताकत होती है. एज दे ग्रो ओल्डर, और जैसे उनकी उम्र होने लगती है, दे लूज स्ट्रेंथ एंड बिकम वीक. वो उनकी ताकत कमज़ोर होने लगती है और काम करने में वो स्लो हो जाते हैं. दे कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स. वो लंबे समय तक काम नहीं कर सकते. दे नीड ए लॉट ऑफ रेस्ट. उनको आराम की आवश्यकता होती है. एंड ए न्यूट्रिशियस डाइट, और अच्छे आहार की आवश्यकता होती है टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए. ऑफन ओल्ड पीपल आर नॉट एबल टू ईट द सेम फूड एज अस. जो लोग वयस्क होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो हम लोगों के तरह भोजन को लेने में सक्षम नहीं होते हैं. We should give them food that is soft and easy to digest. हमें चाहिए कि उनको हम मुलायम भोजन दे सके ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट कर सके, पचा सके उस भोजन को. टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल. हम लोग ओल्ड पीपल की देखभाल हम लोग कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, उनका ध्यान हम लोग कैसे रखेंगे. देन ओल्ड पीपल नीड आवर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. जो लोग जिन लोगों की उम्र हो जाती है, उन लोगों को हम लोगों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है और उनको समझने की आवश्यकता होती है. They are not able to do a lot of things themselves. We should help them. वो लोग सक्षम नहीं होते हैं बहुत सारे कामों को करने में, इसलिए उनको सहारे की ज़रूरत होती है, उनको मदद की आवश्यकता होती है. The most important way to show our love and care for them. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है कि उन्हें हम प्यार दें और उनकी देखभाल हम करें. टू स्पेंड टाइम विद देम, और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय हम व्यतीत करें, उनको हम ज़्यादा समय दें. डू यू नो स्टूडेंट्स, 1 October is celebrated as the Old Age
डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में ओल्ड एज होम दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। हम लोग इस दिन को ओल्ड एज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 1 अक्टूबर को। टेक देम फॉर वॉक्स एंड आउटिंग लाइक पिकनिक्स, मूवीज एंड प्लेज। उन्हें वॉक पर ले जाने के लिए या बाहर ले जाने के लिए, पिकनिक पर जाने के लिए और मूवीज़ और प्लेस के लिए हम लोगों को उनकी देखभाल करनी है, उनका सहारा हम लोगों को बनना है। टेक देम टू डॉक्टर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड कीप देम देयर मेडिसिन ऑन टाइम। और समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाना और दवा की समय पर उनको दवा देना, ये सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जिन लोगों की उम्र हो जाती है। रीड ए बुक और ए न्यूज़पेपर टू देम इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू सो। जब वे सक्षम नहीं होते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, तब हम लोगों को उनको कोई भी किताब पढ़कर सुनाना या न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है, ये सारे चीज़ों को पढ़कर हम लोगों को उनको बताना पड़ता है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं और जिनमें ये शक्ति नहीं रहती है। फिजिकली चैलेंज पीपल स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है जो लोग विकलांग होते हैं। विकलांग का मतलब होता है जिन लोगों के शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो उनको हम लोग फिजिकली चैलेंज पीपल कहते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर लकी टू हैव गुड हेल्थ। वी कैन स्पीक, हेयर, सी, हियर और स्पीक। सच पीपल आर कॉल्ड physically challenged people. They go to special school. They are taught the same things as in other school, but in different way. For example, blind people read from a script called Braille. बच्चों, हम लोग बहुत ही लकी हैं और वे बच्चे भी बहुत लकी होते हैं जो शरीर से स्वस्थ होते हैं। हम लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विकलांग होते हैं। दे गो टू स्पेशल स्कूल। उनका एक खास स्कूल होता है। दे आर टॉट द सेम थिंग्स एज इन अदर स्कूल। वे लोग हम लोगों की तरह ही शिक्षा पाते हैं, लेकिन उनका स्कूल कुछ अलग होता है, बट इन डिफरेंट वे, और कुछ अलग तरीक़ों से उनकी पढ़ाई होती है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जो लोग अंधे होते हैं वो पढ़ते हैं, उनका अलग एक स्क्रिप्ट होता है जिसको हम लोग ब्रेल कहते हैं। द ब्रेल वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल इन 1824. It is a series of raised dots on which a blind person moves his hand and reads. Braille writing is done on a machine called Braille writer.